हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 8 सर्वनाम प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम क्या होता है? जब हम कोई शब्द संज्ञा की जगह यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लेते हैं या संज्ञा की जगह हम कुछ बोलते हैं, वो शब्द प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहलाता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्र, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और समझो। यहाँ दिया गया है, पवन कक्षा 5 में पढ़ता है। वह अपनी बहन रश्मि के साथ प्रतिदिन विद्यालय यानी स्कूल जाता है। उसकी बहन कक्षा 4 में पढ़ती है। वह सदा प्रथम आती है। विद्यालय के सभी शिक्षक इन दोनों से बहुत स्नेह यानी प्यार करते हैं। वे सदा इनकी प्रशंसा करते हैं यानी इनकी तारीफ करते हैं। यहाँ पर वाक्य में वह, उसकी, वह, इन, वे, इनकी शब्द क्रमशः राजन, प्रार्थना और शिक्षक के स्थान पर किए गए हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा की जगह ले लेते हैं वे सर्वनाम होते हैं। इसीलिए यह परिभाषा दी गई है कि संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त किए गए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। यानी सर्वनाम को 6 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले अपने स्वयं के लिए करता है, वह उसके लिए तथा उसके बारे में वह बात कर रहा है, उसके लिए प्रयोग में होता है, वे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि उसे लेकर आना। इस वाक्य में बोलने वाला तुमसे जिससे बात की जा रही है तथा उस जिसके बारे में बात बता रहे हो, अतः ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात कर रहा है, मध्य पुरुष जो बात सुन रहा है और तृतीय पुरुष अन्य पुरुष जो होता है वह होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे शब्द या वे सर्वनाम शब्द जो कि किसी की पास या दूरी की निश्चित व्यक्ति की ओर में एक निश्चित संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वो सर्वनाम शब्द पास या दूर किसी निश्चित व्यक्ति की ओर में संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरा पेन है, तो यह निश्चित है कि यह मेरा ही पेन है। वह कक्षा में बैठा है, वह कक्षा में बैठा है यानी वह निश्चित तौर पे बैठा है। वह यहाँ पर दिया गया है 2 उदाहरण, वह मेरा घर है, यह मेरी पेंसिल है। वह और यह निश्चित वस्तु के बारे में बता रहे हैं, अतः यह निश्चितवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जहां पर निश्चितता होती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चितता को दर्शाते हैं, यहाँ पे यानी कोई निश्चितता नहीं होती, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति का बोध हमें नहीं कराते, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ के पीछे कोई है, कोई, दूध में कुछ गिरा है में कुछ, वहां कोई आया है, शायद वो ये रोटियां खा लेगा।
ये सभी जो वाक्य हैं ये अनिश्चितता झलका रहे हैं। जैसे कि कोई शब्द और कुछ शब्द व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता को दिखा रहे हैं, अतः यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। पेड़ के पीछे कोई है मतलब कोई भी हो सकता है, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई पशु, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई भी हो सकता है, यानी यह अनिश्चितता है। और दूध में कुछ गिरा है, हो सकता है कोई कीड़ा गिर गया हो, कोई कचरा गिर गया हो, कुछ भी गिरा हो सकता है, अतः यहाँ पर अनिश्चितता है, अतः ये सभी उदाहरण अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। कुछ प्रमुख अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण में किसी, किन्हीं, कुछ और कोई सम्मिलित होते हैं। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्यों में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बनाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वो एक से दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कि जो पेड़ काट रहा था वह पकड़ा गया, यानी ये पहला जो वाक्य है, जो पेड़ काट रहा था वह पकड़ा गया, दूसरा वाक्य उस पर निर्भर कर रहा है, उससे संबंध बना रहा है, अतः यह संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण है। मैंने उसे बुलाया पर वह आ नहीं पाया, यह संबंधवाचक वाक्य के उदाहरण है। जिसे चाहो उसे बुला लो, जिसे और उसे, यहाँ पर जो, वह, जिसे, उसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कुछ प्रमुख संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण में जिसने, उनसे, जिनका, उसका, जो, सो आदि शब्द सम्मिलित है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी प्रश्न का पता चलता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दादी किसे देख रही हो, माँ मेरे लिए क्या लाई हो, वह कौन है, तुम कब जाओगे, ये सभी क्रमशः प्रश्न हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए सर्वप्रथम शब्दों किसे, क्या का प्रयोग हुआ है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। कुछ प्रमुख प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों के उदाहरण कौन, कब, किसे, कहाँ आदि है। छठा है हमारा आखिरी निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने खुद के लिए यानी स्वयं के लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद खा लूंगा आदि इसके उदाहरण हैं। मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं अपने काम अपने आप करना, अब हमें अपने काम अपने आप करना चाहिए। यहाँ पर वाक्यों में खुद और अपने आप शब्द जो है वह निजवाचक शब्द है। अतः कुछ प्रमुख निजवाचक शब्दों के उदाहरण अपने आप, स्वयं, खुद आदि हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ सर्वनाम समाप्त होता है। आइए इस पाठ को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को 6 भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।